हेलो एवरीवन, आई एम सलोनी और मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सलोनी में आप सबका स्वागत है। और देखो, मैंने आपको इससे पहले आपको रिफ्लेक्शंस के आपके तीनों टाइप्स मैंने बता दिए हैं, ठीक है। रिलेशन के, जिसमें एक रिफ्लेक्शन था, सिमेट्रिक था और ट्रांसिटिव था, ठीक है। तो अब हम उसका एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को हम करेंगे। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव। ये तीन है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, हमें इसको ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्टिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांसिटिव है। देखो रिलेशन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रिलेशन आर इन द सेट ए, ये सेट हमें दे रखा है, डिफाइंड एज आर एक्स वाई एंड 3x माइनस वाई इक्वल 0। हमें ये क्या करना है, हमें इसमें बताना है कि जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांसिटिव है। ओके, तो देखो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है, देखो मैं सेट दे रखा है ए इक्वल ये दे रखा है सेट, ठीक है। तो अब क्या करना है इसमें कि जो ये सेट दे रखा है ए इक्वल क्या है, ये दे रखा है 1 2 3 4 5 यानी 14 तक दे रखा है। अब आ जो है x बाई 3x माइनस 0 ये दे रखा है। तो देखो अगर मैं क्या करूँ, x की वैल्यू अगर मैं 1 रखती हूँ, इसमें क्या है कि देखो 1,3 हमारे क्या इसके पॉइंट कैसे आएंगे, x की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू 1 में क्या आएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही क्या है कि 2,6 3,9 यानी 4,2। तो देखो ये क्या है कि मल्टीपल बन रहे हैं, जब ये मल्टीपल बन रहे हैं तो दैट मीन्स के इज नॉट रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव क्या होते हैं, 1,1 होते हैं, 2,2 इस टाइप से क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव होते हैं। बट इट इज दिस is not a reflexive but it is not a symmetric but is not transitive, ना ही ये ट्रांसिटिव है। बिकॉज ट्रांसिटिव क्या होता है कि अगर ये सिर्फ 1, 2, 3 है, ये दोनों को बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली बिलोंग करेंगे, ठीक है। यू नो कि मैंने आपको चीज समझा रखी है। अब क्या करना है कि ये इसमें क्या है कि हमें सेट दे रखा है, ये हमें दे रखी, तो इससे क्या है कि हमारे पास ये सेट आया। अब ये सेट दिस इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव तो ये है नहीं, तो ये बिलोंग करता है इसे, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो इट मींस क्या है, गलत हो गया। R इज नॉट सिमेट्रिक बिकॉज क्यों, अगर मैं 1,3 लेती हूँ, इसमें 1,3 लेती हूँ, तो ये बिलोंग करता है R को, ये बिलोंग कर रहा है R को। बट 3,1 जो है डज नॉट बिलोंग R, इट इज नॉट अ सिमेट्रिक, तो ये सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि अगर मैं ये पावर x की वैल्यू 3 रखती हूँ, तो ये क्या है 0 के बराबर नहीं आ रही है, तो ये क्या इज नॉट अ सिमेट्रिक। ऑल्सो R इज नॉट सिमेट्रिक ट्रांसिटिव बिकॉज क्यों, क्योंकि अगर 1,3 3,9, तो 1,9 जो है 1,9 जो है, ये देखो 1,9 कहीं नहीं आ रहा ना इसमें, तो 1,9 इज नॉट डज नॉट बिलोंग टू क्या है, डज नॉट बिलोंग टू R। दैट मीन्स क्या है कि ये क्या है, ये ट्रांसिटिव नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं 3 की अगर x की वैल्यू 1 रखती हूँ, तो ये क्या है 3 - 9, ये क्या -6, ये बराबर 0 नहीं आ रहा है, ये 0 के बराबर नहीं है। तो दैट मीन्स क्या है कि ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांसिटिव है। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको इजी समझ में आ गया होगा। अब देखो आगे करते हैं, हम क्या पढ़ते हैं इसके बारे में। फर्स्ट तो हमने कर लिया कि ये जो है इसी जो सेट दिया हुआ है, या तो रिफ्लेक्सिव है, ना ये ट्रांसिटिव है, और ना ही ये सिमेट्रिक है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हो। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि रिलेशन आर इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड एज x, y एंड y जो है y इक्वल x प्लस 5। ध्यान रखना y इक्वल x प्लस 5 दे रखा है, और x जो है वो लेस देन 4, यानी कि जितने भी नंबर होंगे वो x के 1 2 3 यानी कि ये होंगे 0 1 2 3 होंगे, यानी कि लेस देन 4 है, 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि बड़ा सबसे अधिक है, इसमें बड़ा 4 है, तो y इक्वल क्या है x प्लस 5 प्लस ये। तो अगर हम वैल्यू पुट करते हैं इसमें, अगर मैं x की वैल्यू, तो एक तो आएगा हमारा 1,6, दूसरा आ जाएगा हमारा 2,7, तीसरा आ जाएगा हमारा 3,8। तो इस तरह से हमारा एक सेट बन जाएगा। तो अब आगे देखो सेट को सॉल्व कैसे करते हैं, तो बताना है ये हमारा रिफ्लेक्सिव है, ट्रांसिटिव है या क्या नहीं है, ठीक है। तो देखो ये क्या है आर को मैं, ये तो हमारे पास देखो सेट, मैंने आपको बताया कि हमारे पास सेट क्या बना है। सेट में हमारे 1,6 2,7 3,8 सेट बन गया। मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये सेट हमारा बन गया इसलिए, ठीक है, ये सेट हमारा बना है। अब इट इज नॉट सीन डेट कि इसमें हमें कहीं 1,1 दिखाई नहीं दे रहा है, ये क्या है डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर है, तो डेट मीन्स क्या है, ये जब बिलोंग नहीं है यानी कि ये क्या 1,1 जो डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो डज नॉट बिलोंग्स टू दैट मीन्स इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, तो ये रिफ्लेक्सिव
नहीं है। ठीक है, तो इस समझ में आपको अच्छे से आ गया होगा। अब नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांसटिव, ना ये ट्रांसटिव है ट्रांसटिव, अब जब देखते हैं ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। अगर मैं आपसे क्या बोल दूँ 1,6, अगर 6,1 करती हूँ, इसमें 6,1 अगर मैं करती हूँ तो 6,1 का मतलब क्या है कि ये जो है 6,1 तो यहाँ कहीं नहीं आ रहा है ना, तो डेट मीन्स ये क्या है कि ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, अब आगे करते हैं, देखो अब आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या पढ़ना है, इसमें देखो सिंस देयर इज अ नो पेयर इन सच दैट x, y, y, z बिलोंग्स करते हैं R को, एंड सो वी नीड नॉट लुक फॉर द ऑड पेयर x, z इन R में। ठीक है, तो R क्या है कि ये ट्रांसटिव होगा। कैसे ट्रांसटिव होगा, अगर देखो इसमें क्या है कि मैं x, 1 करती हूँ, इसमें क्या 1, देखो 6 है। ठीक है, अगर मैं वैल्यू पुट करती हूँ उसमें y + 5 में, तो अगर मैं इसे वैल्यू पुट करती हूँ 2 + 5 तो कहीं ना कहीं 8 आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि 3,8 यानी कि देखो ये क्या है कि ये बिलोंग करता है इसको, तो 1,8 इजिली हो सकता है। तो ये क्या है, ट्रांसटिव है। ये रिफ्लेक्सिव नहीं है ना ट्रांसटिव, बट ये क्या है, ट्रांसटिव है। क्यों ट्रांसटिव की कंडीशन मैंने आपको बता रखी है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि देखो, तो सिंस देयर इज अ नो पेयर इन सच दैट x, y एंड y, z, ठीक है, इसमें कोई पेयर नहीं है, तो ये हमें क्या है कि ये ऑड पेयर x, y बिलोंग करता है R में, तो ये हमारा क्या ट्रांसटिव है। ओके, अब देखो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या पढ़ते हैं, देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि रिलेशन आर इन द सेट ए बराबर क्या 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हमें सेट दे रखा है। ये सेट जो दे रखा है एज x, y एंड y इज डिविजिबल बाय द x। ठीक है, y जो है डिविजिबल बाय द x, यानी कि जो y है वो x के द्वारा डिविजिबल होना चाहिए। तो देखो क्या करते हैं, और x, y हमें दे रखा है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो करते हैं। हमें सेट दे रखा है, ये सेट दे रखा है, तो इसमें कंडीशन हमें दी हुई है कि ये डिविजिबल बाय द किसे x है। तो अगर 1,1 करती हूँ तो डिविजिबल बाय है ना, यानी कि 1,1 ये क्या है, 1 आ रहा है, तो मतलब क्या है कि ये रिफ्लेक्सिव है। 1,1 2,2 3,3 4,4, इसके क्या, इसका मतलब क्या है, ये कि रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि 2,4 अगर मैं लेती हूँ तो वो डिविजिबल बाय द 2 से है, तब भी ये क्या है, ये एक रिफ्लेक्सिव है। बट ये क्या है, 2,4 है, और तो ये 4,2 जो है वो 4 से डिविजिबल नहीं है। तो डिविजिबल नहीं है तो ये क्या है कि ये सिमेट्रिक नहीं है, यानी कि 2,4 जो है 4,2 डज नॉट बिलोंग्स टू R, बिकॉज के डिविजिबल नहीं है ये। तो दैट मीन्स क्या है कि ये जो है डिविजिबल नहीं है, तो ये क्या सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है,